गुरुभगवते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषी सलाहकार और मार्गदर्शक पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरु जी। आज हम आपसे बात करेंगे, क्या आपकी कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है उसमें राहु तो नहीं बैठा है। अगर आपके द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो सजग हो जाएं, समझ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव डालता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी कुंडली में जो पहला खाना होता है उसको लग्न कहते हैं। उसमें कोई भी राशि हो सकती है। उसके बाद का जो द्वितीय खाना होता है उसको हम लोग द्वितीय भाव कहते हैं। उस भाव में जब राहु बैठा होता है तो वह हमारे जीवन में षड्यंत्र के योग बनाता है। अब यहाँ पर हमारे साथ किस प्रकार के व्यक्ति का षड्यंत्र हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जैसे आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में 1 नंबर या 8 नंबर की राशि है, तो स्वाभाविक तौर से आपके जीवन में आपके परिवार का कोई छोटा भाई, आपकी पत्नी का भाई या आपके मातहत आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति, इन सब प्रकार के लोगों से आपको षड्यंत्र होने का योग बनता है। यदि आपके द्वितीय भाव में 2 नंबर और 7 नंबर की राशि है और राहु वहाँ बैठा हुआ है, तो आपके साथ में किसी स्त्री के द्वारा, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, अन्य किसी स्त्री के द्वारा षड्यंत्र होने का योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर की राशि द्वितीय भाव में बैठी है, तो आपको अपने आस पड़ोस के माहौल से, अपने आसपास रहने वाले लोगों के सहमित्रों से, इन सभी प्रकार के लोगों के द्वारा षड्यंत्र का योग बनता है। यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर की राशि द्वितीय भाव में आती है, तो आपको माता समान यानी किसी बुजुर्ग महिला के द्वारा षड्यंत्र के योग बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में 5 नंबर की राशि आती है द्वितीय भाव में, तो आपके द्वारा किसी बुजुर्ग पुरुष के द्वारा षड्यंत्र के योग बनते हैं। यदि आपकी कुंडली में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि आती है, तो आपके जो कर्मचारी हैं या जो आपके साथ में आपके नीचे स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके जो भी रिश्तेदार हो सकते हैं, इनके द्वारा षड्यंत्र के योग बनते हैं। यदि 9 नंबर और 12 नंबर की राशि है और वहाँ पर राहु बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो प्रबुद्ध जनों के द्वारा, आपके बॉस के द्वारा, आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बाबा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, और गुरु जो है आपके इस प्रकार के अध्यापक हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, ऐसे लोगों के द्वारा षड्यंत्र का योग बनता है। अब आपकी कुंडली में कुल मिलाकर यदि राहु द्वितीय भाव में बैठा है, तो आपके साथ में षड्यंत्र का योग 100% बनाता ही बनाता है। उससे आपको बचकर रहना चाहिए। अब उससे बचने के क्या मार्ग हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं, उनको हम करके अपने आप को इस प्रकार की चीज़ों से बचा सकते हैं या बच सकते हैं। जिस भी जातक की कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को 2-3 चीज़ों को अपने जीवन में बिल्कुल उतार लेना चाहिए। एक, उसे अपनी हर बात हर एक से शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन में कुछ चीज़ों को स्वयं के लिए बचा करके शुरुआत से ही चलना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जीवन की बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करके अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। कोशिश करें कि वह अपनी हर योजना, हर प्रकार की स्कीम, हर प्रकार की बातों को हर एक से शेयर नहीं करे। ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसमें से कोई एक, सभी की नहीं करनी है, किसी एक की आप कर सकते हैं। और
अपने माता पिता का सम्मान या उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी हरे भरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को बाग बगीचे लगाने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके राहु के जो दुष्प्रभाव हैं द्वितीय भाव के, वह कम होंगे और आपको आपके जीवन में जो संघर्ष बढ़ेगा उसमें कमी आएगी। शेष अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माँ भारती।